भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिल गई। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। इस नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% भाग खर्च किया जाएगा। देश में सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के द्वारा 1968 में लाई गई थी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि देश की नई शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक बात कही जाती है कि रटी हुई विद्या किसी काम की नहीं है। आप केवल अक्षरों का ज्ञान कर पाते हैं, आपके समझ में कुछ नहीं आता। और अगर शिक्षा पद्धति समय के अनुसार बदलती नहीं गई तो वह शिक्षा भी बच्चों को लाभ देना बंद कर देती है। कुछ उसी तरीके से जैसे किसी जगह पर अगर पानी रुका हुआ हो तो वह पानी बदबू करने लगता है। उसी तरीके से पुरानी पद्धति में की गई पढ़ाई से बच्चों को लाभ मिलना बंद हो जाता है। यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। इस प्रकार वर्तमान में भारत की 34 साल पुरानी शिक्षा पद्धति चल रही थी, जिसे बदलना अत्यंत आवश्यक हो चुका था, क्योंकि आज की परिस्थिति में यह शिक्षा नीति किसी कार्य की नहीं रह गई थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया और उसे जनता के पास भेजा, जिससे जनता के द्वारा ली गई सलाह से काफ़ी अच्छे परिवर्तन किए जा सकें। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई को मंजूरी दी। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया। इसके कुछ बिंदु आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इस नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% भाग खर्च किया जाएगा, जो इस समय 4.43% है, जिसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। भारत में शिक्षा की समस्या यह है कि हम यहाँ पे इसे अपनी मातृभाषा में नहीं सीखते। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, अर्थात जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, जो भी भाषा आप बोलते हैं, उसी भाषा में आपको पढ़ाई करने को कहा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। 1985 के पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, अर्थात यूजीसी और एआईसीटी को मर्ज कर दिया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा। साथ ही उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे बहुत सारे लोगों को उच्च शिक्षा में जाने का मौका मिल सके। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। म्यूज़िक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चे अपने अंदर एक नई स्किल को पैदा कर सकें। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है और इसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। भारत में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो काफ़ी ख़राब है, खासकर उच्च शिक्षा में तो यह बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 2000 तक उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम शुरू किया है। अभी तक यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसके वह साल पूरे तरीके से खराब हो जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम के अंतर्गत 1 साल में पढ़ाई छोड़ने के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद
पढ़ाई छोड़ने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, जिससे देश का ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। साथ ही अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप 3 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हायर एजुकेशन जाना है तब आपको 4 साल की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वह पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, और इसे पूरा करने के बाद वह पुनः से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है। यह भी इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज के समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं, लेकिन इस शिक्षा नीति के अंतर्गत इन सभी के लिए नियम एक समान होंगे। भारत में शोध और अनुसंधान को लेकर वातावरण बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन इस शिक्षा नीति के अंतर्गत इस पर भी कार्य किया गया है। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की तर्ज पर एक नेशनल साइंस फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एनआरएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा शासित होगा और साथ ही बड़े प्रोजेक्टों को फाइनेंस करेगा। तो ये थे भारत की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है इस शिक्षा नीति से देश में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और रटकर पढ़ने वाली संस्कृति से बच्चों को निजात मिलेगी।